दोस्तों, कभी आपने अपने गोल्स के बारे में सोचा है? आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? अगर आपको भी कर रहे हैं ये सवाल कंफ्यूज, देन यू विल फाइंड दिस वीडियो ऑफ ग्रेट यूज। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरव्यूअर्स अक्सर पूछते हैं और इस वीडियो में मैं दूंगा आपको 4 ऐसे टिप्स जिनको यूज करके आप इस सवाल का एक धमाकेदार जवाब दे पाएंगे। और साथ ही में आपको दूंगा एक जबरदस्त बोनस टिप जिसको यूज करके आप बाकी कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और इंटरव्यूअर पे अपनी एक अलग छाप छोड़ पाएंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या अंतर है। लॉन्ग टर्म गोल्स वो बड़े गोल्स होते हैं जिन्हें आप अगले 3 से 5 साल में हासिल करना चाहते हैं। ये आपके ओवरऑल करियर एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। और दूसरी ओर शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो आप 6 से 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड कैसे करें। उसके लिए हाजिर है हमारी पहली टिप। टिप नंबर 1, थिंक अहेड, दूर की सोचो। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आगे की सोचना बहुत जरूरी है। आप 5 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं? आपका करियर आप किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं? अपने एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए अपने गोल सेट कीजिए। अब इन गोल्स को अचीव करना आपको एक बड़े पहाड़ पे चढ़ने जैसा लग सकता है, इसीलिए यहां जरूरी हो जाता है अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक करना। पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा लगे, छोटे छोटे कदम चल के आप एक दिन टॉप पे पहुंच ही जाएंगे। तो दूर की सोचिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस कीजिए। टिप नंबर 2, क्रिएट स्मार्ट शॉर्ट टर्म गोल्स। स्मार्ट शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, यानी SMART। S फॉर स्पेसिफिक, यानी जिसमें कोई क्लियर टारगेट हो। M फॉर मेजरेबल, यानी उस गोल को ट्रैक किया जा सके। A फॉर अचीवेबल, यानी गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। R फॉर रेलेवेंट, यानी गोल्स रोल से मैच होने चाहिए। और T फॉर टाइम बाउंड, यानी गोल हासिल करने के लिए आपके पास एक टाइम फ्रेम हो। अगर इस स्मार्ट मंत्र को आपने समझ लिया तो आपके लिए अपने गोल्स को पहचानना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए कि आपने कस्टमर सर्विसिंग में एक रोल के लिए अप्लाई किया है। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू अचीव अ 90% कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट विद इन 3 मंथ्स। यह गोल स्पेसिफिक है क्योंकि आपने अपना टारगेट साफ साफ डिफाइन किया है, 90% कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट। यह मेजरेबल भी है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट को हम फीडबैक से ट्रैक कर सकते हैं। यह अचीवेबल भी है क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए 90% कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट रियलिस्टिक है। यह रेलेवेंट भी है क्योंकि यह गोल सीधा कॉल सेंटर जॉब से जुड़ा हुआ है। और यह टाइम बाउंड है क्योंकि इस गोल के लिए आपने 3 महीने का टाइम फ्रेम सेट किया है। तो अगर हो शॉर्ट टर्म गोल्स की बात, तो होने चाहिए आपके गोल्स स्मार्ट। टिप नंबर 3, शो योर लॉयल्टी थ्रू लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के जरिए लॉयल्टी दिखाएं। जब सवाल लॉन्ग टर्म गोल्स का हो तो एक बात याद रखना, रिक्रूटर्स ये सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में जान सके। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ ऐसे बताने चाहिए जिससे रिक्रूटर को यह एहसास हो सके कि आप कई सालों तक इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल कुछ ऐसा दे सकते हैं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू लीड अ कस्टमर सर्विस टीम इन योर कंपनी विद इन 4 to 5 years and contribute towards solving bigger strategic challenges for the company's future growth. Tip number 4, be realistic. रियलिस्टिक रहिए। एम्बिशन एक बहुत अच्छी क्वालिटी है क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, मगर गोल सेट करते वक्त रियलिस्टिक रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसे गोल्स लिखें जो 5 साल में हासिल करना मुमकिन हो। और वो स्मार्ट मंत्र याद है ना, A फॉर अचीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हो तो इमीडिएटली CEO पोजीशन के लिए एम करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। सो व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स? आइए देखें इस सवाल के कुछ सैंपल जवाब। अगर आप किसी कॉल सेंटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना शॉर्ट टर्म गोल कुछ इस तरह से बता सकते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेन अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन माई फर्स्ट 30 days एंड ऑल्सो एम टू अचीव 90% और हायर इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स। और उसी इंटरव्यू में अगर आपसे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में पूछा जाए तो उसका जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट। That's why I want to gain solid call center experience, understand how to handle customers, and acquire important industry accredited certifications along the way. दोस्तों,
ये दोनों जवाब सिर्फ एक सैंपल आंसर है, इसको कॉपी मत कीजिएगा। हमारा सैंपल आंसर देखकर आप अपना जवाब खुद फॉर्म कीजिएगा। अब वक्त आ गया है उस बोनस टिप का। ऐड लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स ऐड करें। कंपनीज उन एम्प्लॉयज को वैल्यू करती हैं जिनमें सीखने की भूख हो, इसलिए इंटरव्यू में लर्निंग गोल्स के बारे में बात करना अक्लमंदी होगी। लर्निंग गोल्स का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक में अपनी नॉलेज और स्किल को डेवलप करना। अगर इंटरव्यू में आप कुछ लर्निंग गोल्स का जिक्र करेंगे तो रिक्रूटर को यह एहसास होगा कि आप एक प्रोएक्टिव इंडिविजुअल हैं जो अपने पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि आपको सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का बड़ा शौक है। इससे आपके कमिटमेंट का अंदाजा लगता है कि आपके अंदर सीखने, पढ़ने और बढ़ने की कितनी भूख है। गोल से जुड़े इस सवाल का कोई परफेक्ट जवाब नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान के गोल्स अलग होते हैं। लेकिन इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने गोल्स को सही तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करियर एडवाइस और जॉब सर्च टिप्स के लिए हर एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करने के लिए रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक नया वीडियो लेकर।